हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर सारी बातें चल रही हैं, अब मुझे लगता है कि सारी बातें ख़त्म करनी चाहिए। लेकिन अभी कैसे ख़त्म होगा भाई? अभी तो बहुत सारी चीज़ें आने को बाकी हैं। अभी तो सिर्फ चैटिंग दिखाया गया है, अभी तो 5% दिखाया गया है, 95% जो है अभी बाकी है। उसमें क्या क्या चीज़ें दिखाई जाती, लेकिन इनके पर नोटिस आके रोक लगा दिया गया है। तो बहुत अच्छा हुआ है कि नोटिस नहीं आता तो अभी क्या क्या चीज़ें इस सोशल मीडिया पर होती, किसके साथ क्या नुकसान हो जाता, ये चीज़ थोड़ा सचिन अपने बारे में तो नहीं सोच रहे हैं, न सामने वाले के बारे में सोच रहे हैं, न मनीषा के बारे में तो सोचना ही नहीं है। जिस तरीके से 2 दिन पहले की रिकॉर्डिंग जो हुई थी कि मनीषा कुछ भी कर ले लेकिन मैं आगे बढ़ूँगा, तो अभी नेहा के तरफ से इनको पूरी तरीके से अपने दिल से निकाल दिया गया है। वो अपनी ज़िंदगी से निकाल कर इनको फेंक चुकी है। जिस तरीके से लाइव चैट में आप लोगों ने देख ही लिया होगा किस तरीके से वायरल हो रही है, सभी के चैनलों पर ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं। और इनका जो फ्रेंड सर्किल है, जो भी फ्रेंड सर्किल है, जो इनके अपने हैं, उनके भी चैनल के थंबनेल पर कुछ ऐसी बातें आ रही हैं कि वो लाइव चैट देखकर घिन आ गया है। मतलब दोनों लोगों की घिनौनी बातें जो हुई है वो सभी के दिल को कहीं ना कहीं ठेस, जो किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी बातें आगे बढ़ चुकी हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, बहुत सारी बातें हुई हैं। अभी सुबह से एक न्यूज़ आ रहा है कि सुमित महल ने शादी से उनकी फैमिली नेहा को एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये भी अफवाह है। मैंने जाकर सुमित महल के चैनल पर सर्च करके देखा तो वहाँ कुछ भी ऐसा कुछ भी, ना शॉर्ट वीडियो में, न लॉन्ग वीडियो में, न लाइव में, न कम्युनिटी में कुछ भी नहीं लिखा गया है। सिर्फ अर्थ मम के चैनल पर कुछ अपनी बातों को उन्होंने जा कर रखा है कि अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ। तो ये सारी बातें अब देखिए, अब जगत दीदी की शादी जो इंगेजमेंट है वो टूटती है कि रहती है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इन लोगों की वजह से जगत दीदी की शादी टूट गई, ये हो गई, वो हो गई। तभी कुछ ऐसा क्लियरिफिकेशन नहीं आया है कि मैं उस पर बात करूं। और कहने का मतलब है कि भाई दोस्त तो दोनों का है। मैं पूरी तरीके से, जिस तरीके से सचिन को उनके घर वालों ने क्लीन चिट दे दिया है, तो मेरा मानना है कि क्लीन चिट एक पूरी तरीके से सभी क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं। जिस तरीके से इनके चैनल पर बातें आ रही हैं, जिस तरीके से ये लोग खुशी के माहौल मना रहे हैं, तो उस चीज़ को मैं नहीं मानती कि पूरी तरीके से इनको क्लीन चिट दिया जाए। इसलिए कि भागीदारी दोनों की है 50-50% की। और अभी तक 2 दिन पहले तक सचिन के दिमाग में क्या चल रहा था? सिर्फ यही चल रहा था कि तुम जल्दी मिलो और जल्दी हम तुमसे शादी कर लें। मनीषा भाड़ में जाए, कुछ भी करे, सिर्फ मनीषा ऑप्शन में थी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हॉट हुई है मनीषा के लिए सभी आवाज़ उठा रहे थे। लेकिन यहाँ पर मनीषा को भी मैं थोड़ा गलत बोलूँगी। जिस तरीके से सरिता जी का रात में ब्लॉग आया, उन्होंने बोला कि मेरे घर की बात है और मनीषा से क्या बातें हुई, कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे क्या हुआ। उन्होंने बोला कि मनीषा मेरे से बोलती है कि दीदी नेहा मेरे पति से बात करती हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। फिर सरिता जी ने नेहा को समझाया बुझाया। फिर वो कह रही थी कि दवा खाकर मैं सो गई, बुखार जैसा था। जैसे ही मैं उठकर देख रही तो तीनों के तीनों एक थाली में खा रहे हैं। समझाने का कोई असर भी नहीं था। उसमें मनीषा भी खा रही थी उस थाली में, सचिन भी खा रहा था, नेहा भी खा रही थी। मतलब एक बड़े लोग समझाने का कोशिश कर रहे थे तो ये लोग समझने का नाम नहीं, तीनों इसमें शामिल थे। मनीषा भी जब सचिन मानते हैं कि हम, ये तो पूरी तरीके से सभी को पता है कि सचिन के हाथों में मनीषा का दिमाग है। जैसे उसके दिमाग को ये घुमाएंगे, किस तरीके से ये बातें बना देंगे, पूरी माइंड मास्टर हैं ये। सभी लोगों ने पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है कि मेन खेल का माइंड मास्टर सचिन है, और मैं भी मानती हूँ। इसलिए कि जिस तरीके से इन्होंने गंदगी फैलाई है लाइव चैट, अगर ये इनको पता है, हर चीज़ पता है कि ये चीज़ें नहीं दिखाने वाली चीज़ें हैं, लेकिन चलो क्लियर भी ज़रूरी था कि हाँ चलो जो
सामने वाली बंदी है उनके लिए भी ये ज़रूरी था, इनके लिए भी ये ज़रूरी था कि दोनों की बातें सामने आई कि क्या क्या इन लोगों में बातें हो रही थी। इतना हद तक किसी को नहीं मालूम था, ना सरिता जन्नो कोई भी क्रिएटर को भी इतना मालूम नहीं था कि यहाँ तक बात आगे बढ़ी है। सबसे बड़ी बात कि माफ़ी मांगने वाली बात जहाँ तक आ रही है, इन लोगों का जिद है कि नेहा सामने आकर माफ़ी मांगे, फिर मैं माफ़ कर दूँगी। चलो भाई, अगर वो माफ़ी नहीं मांगी तो अगर माफ़ी मांगती है तो क्या मनीषा माफ़ करके फिर उसके घर आना जाना स्टार्ट कर देगी? माफ़ी का मतलब तो यही होता है ना कि हमने माफ़ कर दिया, चलो रिश्ता फिर से शुरू हो जाए। रिश्ता तो फिर शुरू होगा ही नहीं। जो दिल से रिश्ता ख़त्म हो गया वो चीज़ें सारी ख़त्म। अब सचिन के बारे में मैं नहीं जानती हूँ कि उनके दिल से रिश्ता ख़त्म हुआ है या नहीं, इसलिए कि उनके पर किसी का विश्वास नहीं है। उनके कमेंट में जाकर मैं पढ़ रही हूँ, मतलब कोई उनको अच्छा नहीं, मतलब कोई अच्छा कमेंट नहीं आ रहा है। जिस तरीके से मनीषा का कम्युनिटी सचिन नहीं डालते हैं अपने तरफ से, उसकी लैंग्वेज से पता चल गया है कि सचिन ने ही ये सारी चीज़ें मनीषा की तरफ से डाली है। वहाँ पर बहुत सारे लोग मनीषा को बोल रहे हैं कि ये बंदा कभी सुधरेगा नहीं, ये कभी भी, आज भी नेहा अगर इसको एक फ़ोन कर दे तो ये दौड़ा हुआ चला जाएगा। और जिस तरीके से शादी बात हो रही है कि मनीषा की शादी हो जाएगी और ऐसे गठबंधन में बांध दिया जाएगा, इतना मजबूती से बांध दिया जाएगा कि फिर वो गांठ टूटेगा नहीं। सबसे बड़ी बात है कि दिल का मिलना सबसे ज़रूरी है। दिल का मिलना, उस गांठ बांधने से कोई मतलब नहीं है। जब उस मनीषा की शादी हुई थी तब भी तो गांठ बांधा गया था। वो गांठ कैसे टूट गया? या तो किसके में कमी है? मनीषा में कमी है कि सचिन में कमी है कि गांठ कैसे टूट गया? और कैसे कहा जाए कि फिर दोबारा जो गांठ बांधी जाएगी वो टूटेगी नहीं? मेरे को नहीं विश्वास है। सबसे पहला शादी तो ये है कि दिल को जीतना। अगर दिल ही नहीं जीत पाएगा तो उस गांठ बांधने का कोई मतलब नहीं है। चाहे 1000 शादी हो जाए, चाहे मेहंदी रस्म हो, चाहे कोई भी रस्म हो, एक एंजॉयमेंट है। वो सिर्फ वो एक उसको एंजॉय कहेंगे कि हम एंजॉय कर रहे हैं। फिर से सचिन का शादी, मतलब कहने का मतलब कि वो अपवित्र हो गया है। अच्छा, वो अपवित्र हो गया है और नेहा क्या हो गई है? वो भी तो अपवित्र हो गई है, वो भी अपवित्र हो गई है। जिस तरीके से पवित्र अपवित्रता की बात आ रही है तो अपवित्र दोनों हो गए हैं। अब उसको मंत्रोच्चारण करके पवित्र किया जाएगा। कहाँ कैसा सोच है? मुझे तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है कि क्या बोले क्या नहीं बोले। मतलब अभी वीडियो बनाओ तब तक कुछ और वीडियो आ जा रहा है, वहाँ माइंड पलट जा रहा है। सच में एकदम दिमाग उलझ सा गया है। और नेहा ने किस लिए माफ़ी मांगा जेठू सरिता जी से? इस सबसे समझाने वाली पहली महिला वही थी कि जो आज वो उनसे माफ़ी ये मांग रही थी। अगर सरिता जी की बात मैं मान लेती तो आज ये हालात नहीं होते। इतने पूरे सोशल मीडिया पर इतनी इज्जत उछलती नहीं। कहते हैं दोस्तों ना कि जब नारी की इज्जत चली जाती है तो फिर लौटती नहीं। किसी की नारी हो चाहे पुरुष हो, कम से कम सभी की नज़रों में गिर तो गए हैं सब। ये होगा ना कि अरे यही है नेहा, अरे यही है सचिन, जो नेहा से ये ऐसा चीज़ें हुआ है। वो तो जीवन भर के लिए, जब से ये सोशल मीडिया रहेगा, जब तक लोग इन लोगों को जानेंगे तब तक ये चीज़ें बातें बनती रहेंगी। कितना भी कोई पवित्र जल छिड़क ले, चाहे मंत्रोच्चारण कर ले, कोई मतलब नहीं है। मेरे कहने का मतलब, जब दिल से मनीषा जब अपना लेगी तब समझिए कि वो चीज़ हो गई। मानते हैं मनीषा ज़बरदस्ती कह देगी कि हाँ हम शादी करेंगे, तो शादी करने से कुछ भी नहीं होता है जब तक दिल से न शादी हो। और सबसे बड़ी बात, मनीषा तो अपना ही लेगी। वो तो सीधी सादी संस्कारी लड़की है, वो तो अपना लेगी। इसलिए कि वो भाई वो दोनों कुल का लाज उसे रखना है। अपने पर भले ही कितना कष्ट कर ले, लेकिन वो दोनों कुलों की लाज को बचाए हुए रखी थी। अभी तक ये संघर्ष कर रही थी। जिस तरीके से सभी मनीषा का साथ दे रहे हैं, मैं भी मनीषा की साथ दे रही हूँ। लेकिन अगले बंदे सचिन पर मेरा कोई अभी तक ट्रस्ट नहीं है और न होगा। जिस तरीके का इन दोनों ने काम किया है, मुझे कभी भी ट्रस्ट नहीं होगा। रही सुमित महल की बात, अब तो सुमित महल का क्या होगा भगवान जाने। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सुमित की शादी टूट गई, नेहा की शादी टूट गई। अगर ये चीज़ें आप कैमरा बैठ कर सारा कुछ चलटाया जाता
तो आज न नेहा की शादी टूटती, न मनीषा इतनी दुखी होती, सारा कुछ मामला सलट जाता। लेकिन लाना तो था ही ना, लाना तो था, इतना हंगामा जो करना था, इतना हंगामा। जब इंसान जान गया कि अगला ये चीज़ें कर रहा है, एंगेजमेंट, मानते हैं कि ज़बरदस्ती उसका एंगेजमेंट हो रहा था। जिस तरीके से सचिन ने बताया कि उसको दवा खिलाया जाता था, ये किया जाता था कि जल्दी जल्दी शादी कर ले। भाई उन लोगों का भी इज्जत था कि चलो भाई जल्दी से शादी कर दिया जाए, लेकिन ये क्या पता था कि दोनों आपस में फिर भी मिले हुए हैं ना। मनीषा भी यही नहीं जानती थी, सोच रही थी। और सबसे बड़ी मनीषा की ये गलती है, मनीषा भी इसमें इन्वॉल्व है। मनीषा की सबसे बड़ी गलती कि ये सारी चीज़ें जिस तरीके से सरिता जी ने समझाया और बोली कि समझाया, फिर देख रहे हैं कि तीनों एक ही थाली में खा रहे हैं सब। अब इसके आगे वो क्या कर सकती हैं? अब बहुत सारी बातें सरिता जी लाने वाली हैं। इस बात पर सचिन जी का वीडियो आया है, इशारा तो हमें लग रहा है सरिता जी पर ही कि बहुत सारे क्रिएटर इसमें गंगा में हाथ धोने की सोच रहे हैं। तो मैं भी वो सच्चाई लाऊंगा, सभी की लाऊंगा। अभी बहुत बड़ा हंगामा होगा भाई। जिस तरीके से सारे लोग भाई जो दबे हुए थे, इन लोगों के खौफ से दबे हुए थे कि भाई दबा दिया गया था कि आप चुप रहो, आप चुप रहो, आप चुप रहो। तो जितने भी क्रिएटर हैं सारे आ रहे हैं। धीरे धीरे करके मिशो आ गई, धीरे धीरे करके एक और जेसिका गुप्ता आ गई। तो सभी जो दबाए गए थे वो सारी चीज़ें अपने, भाई लाइन क्लियर हो गया है तो सब अपनी अपनी बातों को रखने आ रहे हैं, आना भी चाहिए। चलिए भाई, जिस तरीके से उनको दबाया गया था पूरी तरीके से एकदम जैसे वाईटी के डान हो, वो नेहा को माना जा रहा है कि वाईटी की डान थी। ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है, ये नहीं करना है, ये डिलीट कर देना है, उसके साथ वीडियो नहीं बनाना है। तो ये सारी चीज़ें सचिन करते चले गए। तो किसके में भी दोष है भाई? इनके में भी तो दोष है। तो बार बार ये चीज़ें मनीषा कह रही है कि मैं बाद में जानी, ये शुरू से जानती थी दोस्तों। तभी तो सरिता जी की वीडियो से सारा चीज़ खुलासा हुआ है। जो पहला कदम इन लोगों ने बढ़ाया था तभी से मनीषा जानती थी। जो कि आज कह रही है कि मैं बदला लूँगी, तो भाई बदला किस तरीके से लोगी? पहले तो अपने घर से शुरुआत करो ना, पहले अपने घर से शुरुआत करो। अगर तुम्हारा पति सही रहता तो आज इतना चीज़ें, मानते हैं कि एक उसकी लड़की है, विधवा है, मानते हैं कि उसको सहारा की ज़रूरत थी। एक बात कहते हैं, तुमने बोला कि हमारे ही पति इसको मिला था। भाई जब सचिन इतना उसके पीछे लगे थे तो भाई सहारा चुन लिया उसने। थोड़ा सा अट्रैक्शन हो गया, मानते हैं हो जाता है, लेकिन सचिन के पास तो बीवी थी, उसके पास तो कोई आदमी नहीं था। मानते हैं कि गलत से गलत है, मानते हैं कि हम उसको शुरू से ही गलत मान रहे हैं कि जब से ये सारी चीज़ें सुने हैं कि उसने धोखा दिया, सुमित को भी धोखा दिया, अपने मरे हुए पति आशीष जो को भी धोखा दिया। जिस तरीके से उनके जो आशीष जी के नाम का जो चैनल है उनको भी धोखा दिया। और सबसे पहले तो उसको माफ़ी मांगना चाहिए अपने पति से कि आपकी आड़ में मैं अपने चैनल को ग्रो करती थी। और जिस तरीके से ये बता रही थी मनीषा कि यहाँ से यहाँ तक ले गए चैनल हमारे पति की वजह से। भाई पति को तुमने बढ़ावा दिया, बढ़ावा तो कहीं ना कहीं तुमसे मिला था। अगर वहीं पर तुम तैनात रहती, जिस तरीके से आज चीर देंगे, फाड़ देंगे, ये कर देंगे, ये चीज़ें पहले करती तो कितना अच्छा लगता है। वो सारी चीज़ें अब यहाँ तक नहीं पहुँचती। पूरे सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं एकदम इज्जत की धज्जी उड़ गई है। भले लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं कि सचिन आ गया है, भाई तो युद्ध जीत कर आ गया है। अब तो इसके जैसा कोई योद्धा होगा ही नहीं। ये तो जीत गया, वो हार गई। तो कहीं ना कहीं दोनों हारे हैं, दोनों जीते हैं, मेरे कहने का मतलब। इसलिए कि दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। अगर वो जानू बोल रही थी तो ये भी बेटू जान आ रहा था कि नहीं चैनल में, तो क्यों भाई अपने को क्लीन चिट देना है, अपने आप में महारथ बनना है कि हम बहुत अच्छे हैं, सामने वाला गद्दार है, सामने वाला गंदा है। भाई गंदे तो हम भी हैं ना। इन लोगों को पब्लिक देखती है कि चलो भाई मिलियन में हैं लोग, कुछ अच्छा सीख मिलेगा बच्चों को, कुछ अच्छा। मैंने जसिका का वीडियो देखा, जसिका गुप्ता का, जो बहुत पहले से जो कि नेहा को सोशल मीडिया पर लाई थी।
मैंने उनका वीडियो देखा कि वो बता रही थी कि ये सारी चीज़ें जो भी हो रही हैं, बच्चे, चाहे हम भी कह रहे हैं, उनकी बात मैं नहीं करूँ खुद की, ये बच्चे देख रहे हैं तो क्या सोच रहे होंगे कि सच में इनका अफेयर चल रहा था। जैसे सवाल उनकी बेटी कर रही थी, किसी की भी बेटी करेगी तो ये क्या अच्छा लगे। इनको इन्फ्लुएंसर लोग मानते हैं कि अच्छा अच्छा संदेश देंगे लोग, ये बड़े चैनल वाले से कुछ सीख मिलेगा, कुछ शिक्षा मिलेगा, लेकिन ये खुद गंदगी फैला रहे हैं लोग। इस गंदगी में खुद पूरी तरीके से सोशल मीडिया गंदा हो चुका है। और सचिन का कंट्रोवर्सी कहते हैं ना कि अब नॉर्मल सा वीडियो आएगा, अब सारे लोग गंगा में हाथ धो रहे हैं, ये धो रहे हैं, तो मैं भी लाऊंगा। इतना मतलब अभी थमने वाला चीज़ नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने बोला है कि अभी मैं नॉर्मल वीडियो लाऊंगा, अभी तो मेरे पर रोक लगा है, अभी रोक नहीं लगता तो क्या से क्या करते। मतलब अभी इनके मन में ग्लानि है कि जो लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं, मौका आया है भाई, चलो भाई मौका मिला है, रास्ता क्लियर मिला है, तो हम जहाँ तक हम दबे थे हम भी अब अपनी बातों को रखें। तो वो सारी चीज़ें इनको बुरी लग रही है कि मैं भी बताऊंगा, सबकी सच्चाई को बताऊंगा, तो फिर क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी तो आप खुद अपनी सच्चाई ला दिए, आपकी सच्चाई दूसरा कोई नहीं लाया है, कोई दूसरा कोई नहीं लाया है। सारे चुप थे, सारे चुप थे, जानते सभी थे, लेकिन सारे चुप। अभी तो नेहा के साथ उनकी देवरानी जी भी आ गई हैं, अच्छी बात है। सभी अपने अपने घर वाले को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो गलत हो, कितना भी गलत हो, कितना भी गंदा हो, लेकिन सपोर्ट तो कर रहे हैं ना। उनके घर से भी लोग आ रहे हैं कि चलो भाई, भाई तो उसी दिन बोल दिया था कि हाँ मेरी बहन गलत है। अब उसको क्या मतलब उसको छीछा लेदर मचाने की ज़रूरत थी? जब भाई ने एक शब्द में बोल दिया कि मेरी बहन गलत है, हाँ चरित्रहीन है, बात ख़त्म, क्लियर कट हो गया था। लेकिन उसको जब तक पूरी तरीके से दही नहीं बना लेंगे, उसका पूरी तरीके से मथ नहीं लेंगे, तब तक कैसे व्यूज आएगा? सारा व्यूज का खेल है दोस्तों। नहीं तो पूरी तरीके से, जिस तरीके से अभय ने बताया था कि ये 3 महीना पहले ही सॉर्ट आउट कर दिया गया था, तो ये नेहा भी उधर से काम बिगाड़ी है, इधर से सचिन, दोनों की गलती मैं बराबर का दूंगी, चाहे मानिए चाहे मत मानिए। कोई एक क्लीन चिट मैं किसी को अभी नहीं दे रही हूँ, ना कोई देगा क्लीन चिट। अभी सभी घाल मेल में इसी तरह मतलब उसी में चल रहा है। कभी मतलब इतना वीडियो आ रहा है, सच में समझ में नहीं आ रहा है किसके वीडियो पर। एक ठो होता है ना कि शांतिपूर्वक एक वीडियो देख लो कि चलो भाई उसके ऊपर वीडियो बना लेना, तब तक दूसरा वीडियो, तब तक तीसरा वीडियो, तब तक चौथा वीडियो, तब तक उधर का वीडियो। मतलब हे भगवान, पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर मतलब घनचक्कर हो गया है इंसान। तो चलिए दोस्तों, यही सारी बातें, इन लोगों से यही सीख मिल रहा है, यही सारी चीज़ें बच्चे सीख रहे हैं, और इन लोगों को मिलियन में पहुँचाया गया, सारी पब्लिक पहुँचाए, और वही पब्लिक अब गाली दे रही है, वही पब्लिक अब गाली दे रही है। भाई रिएक्शन वाले तो थोड़ा संभल के भी अपनी रिएक्शन दे रहे हैं, लेकिन पब्लिक को कौन रोकता है? पब्लिक तो ऐसी ऐसी बातें लिख रही हैं कि जो कहने लायक ही नहीं है। जो कम्युनिटी मनीषा की तरफ से डाला गया है, उसके नीचे कमेंट आप जाकर पढ़ सकते हैं कि कितने लोग क्या क्या कह रहे हैं। तो यही सारी बातें हैं। नमस्कार दोस्तों, अब अपनी वीडियो का मैं एंड यहीं पर करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।